हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैं चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन कराने के लिए आप सभी के लिए शुरू किया है, जहां कि हम चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी हम आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। वीडियो नंबर 2 है। एक और वीडियो आएगा फाइनल आर्टिकल्स का, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन और रहेगा। उसके बाद फिर आर्टिकल्स खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देखें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप डेली टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं, जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। देखिए, कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि नाउन ऑफ नाउन जब भी रहता है तो पहले नाउन के पहले द आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ, तो नाउन ऑफ नाउन हो गया। ठीक है, यूनियन भी नाउन है, डेफ भी नाउन है। नाउन ऑफ नाउन में तो पहले नाउन के पहले आ ना आकर द आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमेशा याद रखिएगा, नाउन ऑफ नाउन की जब भी बात हो तो पहले नाउन के पहले हमेशा द आता ही आता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेकर सॉल्व कर सकते हैं और अपनी कॉपी पे सही गलत अपना आंसर लिखते जाइएगा और लास्ट में कितने मार्क्स आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड बी गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। देखिए, जब भी स्कूल, हॉस्पिटल या फिर चर्च, जेल, चर्च या जेल, इन सभी चीजों की बात होती है ना, तो अगर आप इसमें जो इनका काम है, स्कूल आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो इसलिए जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। हॉस्पिटल अगर आप अपने इलाज के लिए जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। चर्च अगर आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। जेल अगर आप सजा काटने के लिए जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। बाकी और केस में अगर जो कि उस उद्देश्य से अलग चीज कुछ दिखा रहा है तो हम द लगाते हैं। जैसे कि हमें बताना है कि हमारा घर स्कूल के बगल में है, तब हम 10 स्कूल लगाएंगे। स्कूल के बगल में हमारा घर है तब हम 10 स्कूल लगाएंगे। हॉस्पिटल के बगल में हमारा घर है तो हम 10 हॉस्पिटल लगाएंगे। ऐसे हम ये चीजों के पहले द नहीं लगाते जब कोई हमारा उद्देश्य जो है वही काम के लिए हम उस जगह पे जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड गो टू द स्कूल नहीं होगा, दैट दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, स्कूल के पहले द नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबंडेंड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। अब देखिए, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज बताई कि ये सजा काटने के लिए जेल गया था, तो जब सजा काटने के लिए जेल जाएगा तो जेल के पहले द नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जेल इंसान क्यों जाता है, सजा काटने ही जाता है। ठीक है, अगर सजा काटने के अलावा किसी काम से जा रहा तो फिर द लगाइए, लेकिन यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि सजा काटने के लिए जेल गया था वो, और सजा काटकर जब वो आया तो उसने सभी अपनी आदतों को, क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जेल के पहले द नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर आवर्स। देखिए, फिर यहाँ पे सेम चीज रिपीट हुई है। इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में इतना मैं कर दूंगा ना कि प्रिंट हो जाए आपके दिमाग में। जब भी आपको ऐसा दिखेगा आप एरर फटाक से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, छप जाएगा आपके दिमाग में। क्या है यहाँ पे, द नहीं आएगा चर्च के पहले, फिर से वही बात हो गई है। तो चर्च के पहले यहाँ पे द नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है, हिज फादर फोरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। यहाँ पे देखिए, गो टू सिनेमा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गड़बड़ी है। गो टू द सिनेमा होगा। एक ब्रिटिश इडियम होता है गो टू द सिनेमा, इसका मतलब होता है मूवी देखने जाना। ठीक है, तो कुछ इडियोमेटिक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड्स बता रहा हूँ जिसके पहले द आता है। कुछ इडियोमेटिक वर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए, द सिनेमा तो आपने देख ही लिया,
और क्या होता है? तो द सर्कस होता है। और क्या होता है? तो और आपका द ओपेरा होता है। और आपका द स्टेशन होता है। और क्या होता है? तो द थिएटर होता है। ठीक है। तो इन सभी चीजों के पहले द आता ही आता है। तो जब भी आपको ये वर्ड्स दिखे तो गो टू द सिनेमा, गो टू द सर्कस, गो टू द ओपेरा, गो टू द स्टेशन, गो टू द थिएटर, इस तरह से आप इसे करिएगा। ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार हैज बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। इसमें क्या गड़बड़ी लग रही है आपको? इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस सेंटेंस में नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। देखिए, कल भी मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, फ्यू के केस में, लिटिल के केस में। फिर से यहाँ पे लिटिल के केस में बता रहा हूँ। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है? न के बराबर। ठीक है। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा। ठीक है। बहुत थोड़ा। और द लिटिल मतलब जितना था सब कुछ, जितना अवेलेबल है सारा का सारा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि बोतल में जो थोड़ा दूध था उसको भी बच्चे को दे दिया गया जब बच्चा रोना शुरू किया, वीपिंग शुरू किया। तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर वॉज अ लिटिल, बहुत थोड़ा मिल्क था बोतल में, वो भी बच्चे को दे दिया गया, तो देयर वॉज अ लिटिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है। ऑल दैट आर अवेलेबल। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। अब यहां पे क्या होगा? तो यहां पे देखिए, सिंपल सा बात है कि बाई अ कार नहीं होगा। जब भी व्हीकल की बात हो रही है या किसी भी चीज से हम जाने की बात कर रहे हैं तो अ नहीं आएगा। क्या आएगा? बाई कार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। कुछ चीजें मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये भी समझ लिए इडियोमेटिक है। ठीक है। ये सब ब्रिटिश इडियम्स में यूज होता है। क्या चीजें हैं? तो आपका मान लीजिए कार से जा रहे हैं तो बाई कार हो जाएगा, बस से जा रहे तो बाई बस हो जाएगा, ट्रेन से जा रहे तो बाई ट्रेन हो जाएगा। इसी तरह से और भी चीजें आप जिससे भी जा रहे हैं सीधा सीधी बाई उसका नाम लगा दीजिए, बीच में अ या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक्स टू एन insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। यहां पे क्या होगा? तो यहां पे एन इंसाइट नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे द इंसाइट होगा। ठीक है। क्या होगा? द इंसाइट होगा। अब क्यों द इंसाइट होगा? क्योंकि देखिए, इसका जो फिर से वही बात हो रहा है, नाउन ऑफ नाउन की बात हो रही है। नाउन ऑफ नाउन की बात हो रही है। तो नाउन के पहले क्या आएगा? द आएगा। नाउन ऑफ नाउन में पहले नाउन के पहले द आता है, इसलिए एन इनसाइट नहीं द इनसाइट होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जा रहा है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ आवर्स टाइम when I when I had finished the work, I got up and slipped out unnoticed। ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो रहा है। ए में गड़बड़ी है, ए आवर नहीं होगा, एन आर होगा। ठीक है। तो इन एन आवर्स टाइम हो जाएगा। बहुत ही इजी था, प्रोनाउंसिएशन से होता है। ठीक है। हावर नहीं पढ़ते हम, इसे आर पढ़ते हैं। ठीक है। इसे हम आर पढ़ते हैं। तो जो साउंड हमारा है पहले आ का साउंड आ रहा है। ठीक है। ए का साउंड आ रहा है। तो ए ई आई ओ यू का अगर साउंड आता है हमारे पास तो हम वहां पे एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ही यूजेस द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वॉयलेंस।
यहां पे क्या होगा आप बताइए? He uses the mock heroic style to depict a violence. यहां पे आपका डिपिक्ट अ वायलेंस नहीं आएगा, ठीक है, डिपिक्ट वायलेंस आएगा। फिर से वही बात, इडियोमेटिक बात हो रही है। ब्रिटिश इडियम में क्या यूज होता है? तो डिपिक्ट वायलेंस होता है। इडियम जो होता है ना वो डिपिक्ट वायलेंस होता है, डिपिक्ट अ वायलेंस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या है? पीपल इन डार्विन हैड बीन सो accustomed टू साइक्लोन वार्निंग्स दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स व्हिच बिगन दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है? तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। यहां पे क्या होगा? तो यहां पे इन द लाइफ नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे गड़बड़ी है। इन द लाइफ नहीं होता है, इन लाइफ होता है। ठीक है, लाइफ, साइंस, मैन, वुमेन, इन सब के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किनके पहले? लाइफ के पहले, साइंस के पहले, मैन के पहले, वुमेन के पहले, इन सभी चीजों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न अम्यूनिटीज लाइज इन दिस साइंस। देखिए फिर से, पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा कि साइंस के पहले द नहीं आता और यहाँ पे द यूज कर दिया गया साइंस के पहले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइज इन साइंस हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को रखा है कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा? तो यहाँ पे म्यूजिक इज अ साइंस होगा। अब आप कहेंगे भैया आपने पिछले क्वेश्चन में कहा कि साइंस के पहले आर्टिकल नहीं लगता और अभी आप यहाँ आर्टिकल लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर साइंस की बात होती विज्ञान के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, साइंस एक सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के रूप में बात हो रही थी तो हम इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, आर्टिकल इसके पहले कोई भी नहीं लगता, अ द कुछ भी नहीं लगता इसके पहले। अगर ये विज्ञान के बारे में बात कर रहा, साइंस तो क्या है, विज्ञान है, सब्जेक्ट है, तो अगर उसके बारे में बात हो रही होती तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। बट यहाँ पे क्या बात हो रहा है? म्यूजिक इज अ साइंस, म्यूजिक एक साइंस है, तुलना का एक तरह समझ लीजिए। और यहाँ पे जो साइंस का साइंटिफिक प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड, उसके नॉलेज पे बेस्ड बात हो रही है। ठीक है, तो म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अ होगा साइंस के पहले। एक सब्जेक्ट के ऊपर विज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है कि म्यूजिक एक तरह का समझिए विज्ञान, एक तरह का साइंस है, साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, नॉलेज है म्यूजिक एक तरह का। ठीक है, और सिंगिंग के बारे में कहा गया सिंगिंग एक आर्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इनडोर ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। इसमें क्या आंसर होगा? सोचिए, एक बार सोचिए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। अभी आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिखिए इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा। कर दिया आपने कमेंट? नहीं किया, जाके करिए कमेंट, अभी मैं वेट कर रहा हूं आपका, कमेंट करिए। देखिए इसमें भी नो एरर है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस। वही बात, लिटिल वाली बात जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पहले कल के वीडियो में बताया था, आज के वीडियो में बताया, सेम वही चीजें यहाँ पे भी हो रही है। लिटिल जब भी आता है तो आप चेक करें लिटिल के पहले आ आएगा, द आएगा या नहीं आएगा। कुछ सेंटेंस पढ़िए, क्या आपको उसका मतलब समझ में आ रहा है? ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विद अ लिटिल ऑफ कर्टसी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा तो कर्टसी का प्रयोग करो। ठीक है, मिक्स करो तो अ लिटिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलियनेयर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। इसका बताइए क्या होगा? यहाँ पे मिलियनेयर के पहले आ आएगा, ठीक है, सन ऑफ अ मिलियनेयर, किसी एक मिलियनेयर का वो क्या है, बेटा है।
और यहाँ पे जब भी काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, यहाँ पे तो मिलना काउंटेबल नाउन है, इंसान के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे अ मिलना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 या 3 मिलाना कहते तो 2 या 3 बोलते, यहाँ पे 1 मिलाना की बात हो रही है तो अ लग गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट नहीं होगा, अ मोस्ट होगा। द मोस्ट कब करते? जब हम 2 या 2 से अधिक चीजों के बारे में बातें कर रहे होते, तुलना कर रहे होते, कंपैरिजन कर रहे होते 2 या 2 से अधिक चीजों के बारे में। बट यहाँ तो 2 या 2 से अधिक चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी एक चीज के बारे में हो रही है। इसलिए यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का ना प्रयोग करते हुए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री का फील आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का फील आएगा तो हम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के पहले द आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब भी किसी रिवर के बारे में बात हो, रिवर का नाम हो, तो हम उसके पहले द लगाते हैं। ठीक है, नाम के पहले द लगाते हैं, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द कावेरी, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जाकर अपना मार्क्स बताइए कि 20 में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस लगता है करना है तो आप आराम से बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आपको जो भी रिव्यू देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपना रिव्यू। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।